नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। एकता, अखंडता और बलिदान का प्रतीक बनी भव्य पद यात्रा का समापन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में सांसदों द्वारा निकाली जा रही एकता यात्रा के तहत दमोह लोकसभा क्षेत्र में आयोजित पद यात्रा का समापन फसिया नाला नरसिंहगढ़ में हुआ। यह यात्रा सांसद राहुल सिंह लोधी के नेतृत्व में निकाली गई थी। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल ने समापन अवसर पर कहा कि यह यात्रा सरदार पटेल के आदर्शों और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक है। यह उन ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचने का प्रयास थी जहां वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों का आभार व्यक्त किया। सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद खंडित भारत को एक सूत्र में पिरोया था, इसलिए वे सदैव अखंड भारत के शिल्पकार के रूप में स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को शहीदों की गाथाओं और से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। पद यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत जेरठ स्थित शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया और उनके परिजनों का सम्मान हुआ। मार्ग में जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यूनिटी ऑफ मार्च के बारे में थोड़ा सा। आज बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा दिन था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में सांसदों के द्वारा 150 किलोमीटर की यात्रा अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में की जा रही है और इसके पीछे हेतु जो है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ये यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो ये है, खासतौर से जहाँ जहाँ पर शहीद हैं उन शहीदों के यहाँ से शुरू करके दूसरी जगह तक जाना। उसी तारतम्य में आज जेरठ से प्रारंभ होकर के वो फसिया नाला पे जहाँ पर 29 लोगों की शहादत हुई थी, बलिदान हुआ था, वहाँ पर ये आकर समाप्त हुई है। और अच्छी बात इस यात्रा की ये थी कि सारी लोकसभा क्षेत्र से, हर विधानसभा से लोग आए और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी समापन के समय पर भी हजारों लोगों की संख्या है। निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि हमारी पार्टी के सांसद ने सबका दिल जीता और सबको साथ लेकर के चले, इसलिए आज ये सारे पूरे लोकसभा के अंदर से लोग सब आए और उत्साह और उमंग के साथ पूरे समय पैदल चले। मैं इस अवसर पर सभी का धन्यवाद भी करता हूं और सभी जितने भी पद यात्रा में शामिल हैं उनका आभार करता हूं कि उन्होंने हमारी विधानसभा में पूरी यात्रा में साथ रहे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और इस यहाँ पर शहीदों के जो स्थान थे उन पर जाकर के उनको याद करने का काम किया। भैया, ये यूनिटी ऑफ मार्च के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण भारत देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर यूनिटी मार्च के आयोजन किए जा रहे हैं। विरासत और संस्कृति को जोड़ने का काम सरकार कर रही है। नई पीढ़ी को ये पता रहना चाहिए कि जो आज खुले आसमान में जो सांस ले रहे हैं उसके पीछे हमारे परिवारों के, हमारे वंशजों की कितने लोग शहीद हुए इसकी जानकारी उनको रहना चाहिए। आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी जब अंग्रेजों से लड़ते थे और आज़ादी के बाद जब उस खंड खंड में जो विभाजित जो राज्य था जिसको एक करने में, अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान था उसको जीवंत रखने के लिए लोगों को स्मृति में रहे, उसको लेकर ही ये यूनिटी मार्च निकाली गई है। इस अवसर पर लोकसभा क्षेत्र से इतनी अपार संख्या में सभी लोग आए, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। खासकर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मंत्री और जिले के अध्यक्ष श्याम शिव हरे जी, लखन पटेल जी को, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारत माता की